जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना महाराज जी सत्संग की घड़ियों का। संगत जी, आज हमारे साथ सोनिया मेहरा आंटी हैं जो अपनी जर्नी और अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करेंगी। गुरुजी महाराज कहते थे, जो सत्संग सुनता है और जो सुनाता है दोनों को ब्लेसिंग मिलती है। तो सोनिया आंटी, प्लीज शेयर योर जर्नी विद अस। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना शुक्राना महाराज, ये सत्संग की घड़ियां बख्शने के लिए और ये इतना सुंदर जो सत्संग शेयर कर सकूं। अज दा शब्द जेड़ा सी, हौ वार ने कुर्बान तेरे नाम नो। ये नाम महाराज का, उसके ऊपर कुर्बान उस महाराज के लिए। गुरु जी कहते सी, अपनी जर्नी शेयर करो, पर जो तोड़ी जिंदगी च हो रहा है, संगत बनना ते जुड़ना, की तुसी सिक्ख्या ओ भी तुसी दसो। सो काफी सत्संग मैं शेयर कर चुकी हूँ संगत जी। ऑन माई जर्नी विद गुरु जी, आई वुड लाइक टू स्टार्ट by sharing a satsang about महाशिवरात्रि। In fact, महासमाधि जो आने वाली है महाराज की on the 31st of May, उसका एक सत्संग है। And then after that, I'm going to share a satsang about नई संगत, जो महाराज कहते सी कि नई संगत नू जोड़ना चाहिए कि उन्होंने भी पता होवे कि इस धरती ते महाराज आए सी सारियां दा कल्याण करने वास्ते। सो महाशिवरात्रि महासमाधि का सत्संग लास्ट ईयर I was going through a physiotherapy session और incidentally एक मिसहैप हो गया और मेरी रिब फ्रैक्चर हो गई। That was on a Tuesday और फ्राइडे को मैंने घर पे एक सत्संग रखा हुआ था। So in that state सत्संग भी किया घर पे। And incidentally, the week after that, I was sharing a satsang on the same platform. हमारा जो सैटरडे सत्संग का जो ये प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे गुरुजी महाराज की बहुत असीम कृपा और आज्ञा से मैंने सत्संग शेयर किया। और एक आंटी जो उस सत्संग में थी, उन्होंने बोला कि उनके घर 31st में को एक सत्संग हो रहा है and she would like me to share my satsang over there. मैंने एक ऑलरेडी कमिटमेंट किया हुआ था 31st के सत्संग के लिए, जो 5 बजे शुरू हो रहा था। एंड एज अ रूल, अगर मैं सत्संग पे गुरुजी से के आने से पहले ज्वाइन नहीं, मतलब पहुंच नहीं सकती, आई जनरली डिक्लाइन attending that satsang because we should come before the satsang time to welcome गुरुजी। तो मैंने आंटी को बोला, आंटी मैं देखूंगी अगर मैं आ सकती हूँ, क्योंकि उनका सत्संग 7 बजे को शुरू हो रहा था। हालत मेरी बहुत अच्छी नहीं थी बिकॉज द पेन वॉज इमेंस। हैविंग सेड दैट, मैं 5 बजे के
सत्संग पे गई. So I had arrived at the satsang at 4:45. I attended the satsang. वहाँ गुरुजी महाराज की कृपा से वहाँ मैंने सत्संग शेयर किया, लंगर ग्रहण किया, आज्ञा ली और मैं घर आ गई. घर आई, घर पे जोत जलाई, and then I decided to go to the satsang. संगत जी, at that time मेरे एरिया में रोड वर्क्स चल रहे थे और इन आंटी का घर काफी दूर है मेरे घर से, लेकिन महाराज ने मेरे घर से उनके घर तक 17 मिनट्स में उनके घर पे पहुंचा दिया. अच्छी पार्किंग मिल गई. एंड एज सून एज आई एंटर्ड, तब आरती की तैयारी हो रही थी. तो शुक्राना किसी संगत को डिस्टर्बेंस नहीं हुई, बिकॉज आई हैड अराइव्ड लेट टू द सत्संग. आरती की, छोटा सा सत्संग शेयर किया. I was the first one to get लंगर प्रसाद. लंगर प्रसाद खाया, हाथ धोए, महाराज से आज्ञा ली, and I drove back home again in 17 minutes. 17. This is not possible even on a normal given day. कि ये आप ड्यूरेशन इतने शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं. सो आई हैड लेफ्ट माई हाउस एट 4:30 in the afternoon. I had arrived home at 9:30 at night attending 2 satsangs. ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज कर सकते हैं. उनका शुक्राना करना ये तो सिर्फ शब्द है, लेकिन हम कैसे उस महाराज का ग्रैटिट्यूड से शुक्राना करें. फॉर दैट वर्ड्स फॉल शॉर्ट. कोई भुल चुक होए सत्संग शेयर करन दे विच ते माफ करना गुरु जी. जो बुलवाओगे कोई ऐसे वक्त बोलेगा. Around the time when I started hosting satsangs at home with Guruji's Agya, I encountered a few people that were unable to host satsangs since they had a space constraint. Some of them were not financially stable enough to be able to host a satsang. एंड जिसा गुरु जी कहते सी कि जब तुसी कोई संगत नू जोड़ो, एक ते उन्हां नू रूल्स दसो कि सत्संग दे आन दा मर्यादा की हुंदी है. What is the decorum of being in a satsang? Because a satsang is very different to any of the other prayer meetings that we have attended. So संगत जो मेरे फोल्ड में आ रहे थे, उनको गुरुजी महाराज के बारे में बताया और धीरे धीरे वो जुड़ने लगे. एक संगत मेरे ऑफिस में है. He is from श्रीलंका. And he was having a problem with renewing his residence. There was something that showed up on the system, the immigration system, and that would not allow our office representative to renew his residence. The case was very complicated. उसका रेजिडेंस एक्सपायर हो गया, पर जैसे होती है ना मजबूरी, वो काम पे आता रहा. एक दिन जब वो काम पे आ रहा था बस पे, उन्होंने
checking की and they discovered obviously that he had a expired residence. And as per group protocol, they did his fingerprinting. अब जब फिंगरप्रिंटिंग करते हैं उसका मतलब है the next stage is deportation. उसने मुझे फोन किया कि ऐसे मेरे साथ हो गया, तो हमने अपनी लीगल टीम और जितने भी लोग थे हमारे ऑफिस में that could help him, we got in touch with them, and by night they had released that holding area and brought him to our office premises with these instructions that he is not to leave this area until his residence isn't renewed. Time चलता गया, वो कोशिश करते रहे, and then after a while I think people became very complacent कि ठीक है उसका नहीं हो रहा, हमारा काम तो चल रहा है. About a year and a half, things got very difficult in Sri Lanka, and I couldn't see the plight of this poor person, that in case he would need to leave for any sort of family emergency, he will leave the country and not be allowed to come back. As per the rules in our company, we are not allowed to bring any personal problems to the chairman. But उस दिन सवेरे मैं महाराज दे अगे अरदास कीती कि महाराज इस विचारे दा करन वाला कोई नहीं, करन वाले सिर्फ तुसी हो. I'm going to take a big risk and talk to the chairman first. I spoke to the chairman that same morning, told him exactly what had happened, and he turned around and he said, why didn't you bring this to me before? Get a hold of our people in the ministries, and I want this sorted out as soon as possible. Shukrana Maharaj. I quickly contacted the concerned people. They started doing the paperwork, and within 3 days, he was told that he had to present himself at the immigration office. And just as he was leaving, I told him, I said, अगर आपको मंत्र जाप याद नहीं, तो जय गुरुजी करते हुए आप वो ऑफिस में जाना. बातें मत करना किसी से, बस जय गुरुजी करते हुए जाओ. गुरुजी महाराज आपका सब कुछ ठीक करेंगे. He got to the immigration office. Our representative went and saw the head of immigration, gave him the papers, and the officer said, I want to see who is this person that you want to exempt his expired residence. I want to meet him. As per the rule, they can deport immediately, but when the officer looked at this boy, he said, why did you wait so long? Why didn't you come to me sooner? He stamped the papers, told the representative, go to these departments and finish off the paperwork. Sangatji, within a week, he got a residence of 2 years. वो मालिक का कैसे शुक्राना करूं? And his own words, मैडम हम कब सत्संग रखेंगे? We did a satsang at home. उसने अपना शुक्राना का सत्संग किया, and ऐसे ही वो गुरुजी महाराज का आज एक सेवक है. और जब सत्संग घर पे होता है, he does the seva, so he is a सेवादार of Maharaj.
Incidentally, there is another coffee boy in our office. He used to work with us and then he joined another company. He's from Andhra Pradesh. And often he would come to my house sometimes to get some odd jobs done. और महाराज के शब्द चलते थे, महाराज का मंत्र जाप चलता था. And of course महाराज draws his sangat to him. और वो पूछता रहता था महाराज के बारे में, मुझे बताओ, तो मैं उसको बताती थी. He got a call that his wife wasn't feeling well and she needed surgery. घबराया हुआ था and I said, जब आप महाराज पे विश्वास करते हो तो महाराज को अपने साथ लेकर जाओ. He went to Andhra Pradesh. His wife had the surgery. During the time of the surgery, the doctor discovered a tumor in another part of her body and removed that as well and told this boy that I'm surprised that this tumor could have burst at any time. And it was a touch and go situation with your wife. And if we hadn't done this operation, we wouldn't have discovered this tumor. Shukrana Maharaj. Anantam Shukrana. वो भी इंडिया से वापस आया. ऑफ कोर्स वहां से मुझे फोन कर रहा था कि गुरुजी ने ऐसे मेरी वाइफ को बचा दिया. एंड आई सेड, जब आप आओगे घर पे हम शुक्राना का सत्संग रखेंगे. और वो भी अब गुरुजी महाराज का सेवादार है. अनंतम शुक्राना गुरुजी. Opposite to where I stay is a houseboy who incidentally is a cat lover like me, and we often feed cats in our area and discuss about them, general talk in the morning. तो एक दिन इसने मुझे बोला कि मैं इंडिया वापस जा रहा हूँ. तो I said, क्या हो गया? कि it's been close to 7 or 8 years that my wife hasn't conceived. And हमने बहुत कोशिश की है, पर अब उनको कोई नई टेक्नोलॉजी मिली है जिसके साथ if we do this procedure, we would have a good chance of having a child. So मैंने उसको गुरुजी महाराज के बारे में बताया, स्वरूप दिया, मंत्र जाप दिया और बोला इन पे विश्वास रखो, जितना हो सके मंत्र जाप करो. अगर आप इसको याद नहीं कर सकते, सुन लो. जितनी बारी आप सुनोगे आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी. वो इंडिया चला गया. कुछ महीने बाद उसका फोन आया मुझे कि मैडम जी, वी हैव बीन ब्लेस्ड विद द बेबी गर्ल, और आपका बहुत बहुत शुक्राना. मैंने बोला ये शुक्राना सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज का है. उनको शुक्राना करना, क्योंकि ये वरदान हमारे महाराज ने आपको दिया है. तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज का शुक्राना करना. फिर वो कह रहा था कि अब शायद मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी वापस आने में, क्योंकि मेरा रेजिडेंस एक्सपायर हो गया है. तो मैंने उसको बोला कि आप ट्राई करो विद योर प्रीवियस एम्प्लॉयर एंड होपफुली थिंग्स विल वर्क आउट. फिर उसका फोन आया थोड़े दिन बाद कि दे आर डूइंग द पेपर वर्क और मैं वापस आ जाऊंगा. थैंकफुली उसको उसकी पुरानी नौकरी भी मिल गई. एंड अगेन ही लिव्स ऑपोजिट मी और हम स्ट्रे कैट्स की सेवा करते हैं.
ये सब और सब महाराज की कृपा है। और जब वो वापस आया, उसी दिन सत्संग था घर पे, और मैंने उसको बोला कि आप जरूर अपना सत्संग शेयर करो कि महाराज ने आपके ऊपर कितनी कृपा की है, और महाराज का आप गुणगान करो। इंसिडेंटली संगत जी, हम बहुत से लोग अपनी जिंदगी में मिलते हैं, वेदर इट इज वर्क वाइज, वेदर इट इज गोइंग ऑफ टू गेट सम वर्क डन, वी ऑलवेज इंटरैक्ट विद पीपल। एक ऐसा इंटरैक्शन था जो मैं और मेरी सिस्टर गए थे एक बैग को फिक्स करने के लिए। जरा कॉम्प्लिकेटेड काम था, तो उन्होंने हमें गाइड किया एक स्पेसिफिक दुकान पे जिसका कारीगर बहुत अच्छा है। तो मैं और मेरी सिस्टर गए उस दुकान पे, उसको बैग दिया और हम बैठ गए। उसने बोला मैं चेक कर रहा हूं कि मैं इसको फिक्स कर सकता हूं कि नहीं। हम बैठ के आपस में बातें करते रहे। वो बैग चेक करते करते फिर हमारे साथ बातें शुरू उसने करी। वो भी इंडिया से है। तो कह रहा था कि he is going through a very difficult time right now. हमने पूछा कि क्या हुआ? So he said I had a young son. I think he was possibly 2 or 3 years old. माफ करना गुरुजी if I don't know the year properly, but that poor child had passed away with some ailment, and the father was grieving and the mother was grieving at the same time. That was their only child at that point. और कह रहा था कि मैं अपनी वाइफ को ऐसे छोड़ के आया हूँ, लेकिन मजबूरी है क्योंकि मैंने यहाँ आके काम करना है। My sister and I were very upset when we heard this. और मेरी सिस्टर ने अपने वॉलेट से महाराज का एक स्वरूप निकाला और उसको बताया कि महाराज के ऊपर विश्वास करो। जो अभी आपके मन की स्थिति है वो ज्यादा देर नहीं रहेगी। आप महाराज के साथ बात करो, वो जरूर सुनते हैं और आपको गाइड करेंगे कि क्या बेस्ट तरीका है आपको इस प्रॉब्लम और सैडनेस में निकालने का। उसने थैंक यू करके शुक्राना किया। हम दोनों घर आ गए। थोड़े दिनों के बाद मेरी सिस्टर गई, उससे बैग ले लिया, बात खत्म हो गई। और जाने से पहले उसने बोला मैडम जी आप अपना नंबर मुझे दे देना। मैंने उसको दे दिया। अब I was going to a satsang last year. In fact, I was coming home to change to go to the satsang और मेरी गाड़ी में फोन कॉल आई। अननोन नंबर था, मुझे मालूम नहीं था कि किसका फोन है। तो इसका फोन आया लड़के का, उसका नाम दीपक है। तो मुझे पूछ रहा था whether I recognized him and I said yes I think I do, and he laughed and he said आप मेरी दुकान पे आए थे अपनी सिस्टर के साथ अपना बैग फिक्स करने के लिए। I said yes I know, क्या हाल है? तो पहले बोलता है आपके गुरुजी का बहुत शुक्राना, मेरे घर में एक लड़की पैदा हुई है और इतनी मैं खुश हुई। मैंने बोला ये महाराज ही कर सकते हैं जो एक दुख दर्द को इतनी खूबसूरती के साथ एक जिंदगी में जो एम्प्टीनेस है ये सिर्फ और सिर्फ महाराज उसको फिल कर सकते हैं। तो उसने बोला आप अपने महाराज का मेरी तरफ से शुक्राना करना। मैंने बोला मैं अभी सत्संग पे जा रही हूँ, जरूर शुक्राना करूंगी, लेकिन आप और अपनी वाइफ दोनों
जरूर उस मालिक का शुक्राना करना जिन्होंने ये वरदान आपको दिया है, और हर वक्त उनको अपनी जिंदगी में शामिल करना, और देखो कि वो आपकी जिंदगी में कितनी खुशी और रंग लेकर आएंगी। I have a Parsi friend who lives in Bombay, and I've known her for quite some time, in fact since 2007. और थोड़े दिन पहले, I want to say about 4 months ago, उसका मुझे एक फोन कॉल आया कि I am extremely disturbed. मेरे काम पे बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं. She has lost both her parents and she lives on her own. She has adopted about 7 or 8 cats. She has no other family members. And she told me that she is having a very difficult time at work because her boss is making unrealistic demands on her and pressurizes her, taunts her in front of her colleagues, and the situation was very bad. जब हम कुछ नहीं कर सकते किसी के लिए, सिर्फ और सिर्फ हम महाराज का रास्ता दिखा सकते हैं संगत को. गुरुजी महाराज के बारे में मैंने उसको बताया, शेयर किया what महाराज is all about, और कैसे इतनी सिंप्लीफाइड वे में आप महाराज से जुड़ सकते हैं. कोई मीडिएटर की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ विश्वास, प्यार और पेशेंस रखना चाहिए. मैंने एक स्वरूप उसको दिया गुरुजी का, और फिर मैंने कहा उसको that let me know how things are going. थोड़े दिनों के बाद मुझे उसका वॉइस मैसेज आया कि I have printed your Guruji's photo and I have put it at my home in my temple where I keep my parents' photo, and I feel that he is protecting my home. Then I told her, I said, agar, if possible, make another copy and put Guruji's Swaroop on your desk in your office. Make him a part of your life, and I'm sure he will help you. About 2 weeks ago, I received a voice message from her saying, your Guruji Maharaj is incredible. And I said, you have to tell me what happened. She said there was a contract that they were working on, and her boss couldn't get the appointment, but she got the appointment with this person. They went to meet that person. She said that was the first feather in my cap that I could get the appointment because my boss couldn't. She said during the meeting, this person started praising me, saying what a good job I had done, how he trusted me in this new opportunity that has come their way through her. And she said my boss was speechless. He couldn't say anything because this was somebody that they were trying to meet, and he here is praising my friend. And she laughed and she said, I knew it was Guruji from beginning to end. He made it happen. And she said, now I'm going to take him to all my meetings with me. I said, you should. And that brought a big, big smile on her face.
she's had some domestic issues at home, and she says, even though I have these problems, having Guruji Maharaj in my life has made me calm, has allowed me to focus, and I know that there is a Suraksha Kavach around me. These are her own words, that even though I don't have my parents with me, I know He is my Father, He is my protector, and He will guide me in my life. Sangat ji, when I hear Sangat praising our Maharaj, the feeling is manifold, because यही तो महाराज करते हैं, एक विश्वास, एक प्यार हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ महाराज लेकर आ सकते हैं। आज जो सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ, ये महाराज की बदौलत है, मेरी कोई औकात। जो भी महाराज बुलवाना चाहते हैं, जो मेरे मुख तो बोल रही हूं मैं, सब और सब महाराज की कृपा, महाराज की बख्शीश और महाराज की रहमत है, जो महाराज का गुणगान भी कर सकूं। सिर्फ और सिर्फ महाराज का शुक्राना। संगत जी, जो वचन महाराज के हैं, please try and follow them. Let us be the Sangat that Maharaj will be proud to have us as a Sangat of Guruji. Let us try and come on time to satsangs. Let us play his blessed and chosen shabads during the satsang. Let us take the blessings of Maharaj and go directly home and spread those blessings in our home and with our family members. और जितना हो सके नई संगत को जोड़ो, नई संगत को गुरुजी महाराज के बारे में बताओ और उनको संगत सत्संग पे लेकर आओ, क्योंकि जो फीलिंग आपको होती है सत्संग अटेंड करने में, वो शब्दों में वर्णन नहीं हो सकती। सो पाठ करो महाराज वास्ते, मेक हिम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, मेक हिम अ पार्ट ऑफ योर हैप्पीनेस, योर अचीवमेंट्स, ब्रिंग दैट पॉजिटिविटी इन योर लाइफ, radiate that to the people around you. गुरु जी कहंदे सी, तुसी जुड़े हो, तुहाडे कोलीग्स जेड़े तुहाडे नाल काम कर रहे हैं, वो भी ब्लेस्ड होंदे हैं, जेड़े तुहाडे घर आंदे हैं, वो भी ब्लेस्ड होंदे हैं। whether they are a believer or not is beside the point, क्योंकि महाराज इत्थे आए सारियां दा कल्याण करन वास्ते, ते अल्टीमेटली असी सारियां ने महाराज को ही जाना। With Guruji's golden words, blessings always, happy life for the whole life. These are my wishes for the entire Sangat who is listening to this satsang. These are my wishes for your families who may be going through a crisis, but Maharaj is there to hold your hand and to take you to the right path. Bhul chuk maaf Maharaj, बख्शना साडे सारियां दे अवगुणां नूं बख्शना। शुकराना महाराज, अनंतम शुकराना, कोटि कोटि प्रणाम तुहानू गुरु जी। हर वेले अंग संग रहंदा शुकराना, चढ़दी कला च रखना, सारियां ते मेहर बड़ा हथ रखना। शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी,
Thank you, Sangat ji, for listening to me. Thank you.